नंबर वन बन करके दिखाएं, चल करके दिखाएं, बन करके दिखाएं। है हमारा ऐसा पुरुषार्थ। जैसा बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, श्रृंगार रहे हैं, हम अपने आप को उस रीति पूरी रीति चला पा रहे हैं उसमें। तो बाबा पूछता है कई बार इसमें, इतना मैथोडिकल पढ़ाई सारे विश्व में कोई पढ़ा नहीं सकता। विश्व की एक यही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिर्फ देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और वो पढ़ाई जो है निरंतर की है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। लगता है ना ऐसा? लगता है ऐसा सभी को? लगता है सभी को ऐसा कि जी। कितना हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो हमें स्वयं भाग्य विधाता बाप टीचर के परम शिक्षक के रूप में आकर के हमें वो पढ़ा रहा है। और एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन है, दुनियावी बातों में क्या होता है और उसको हम कैसे उसको परिवर्तन करते हैं इस आध्यात्मिक रीति से। तो इसी रीति से हम उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं ना सब। तो आज भी बाबा हमारा, हम जो अपने आप को भूले हुए थे, आधा कल्प से भूल गए थे, और हमें वो स्मृति दिलाते हैं। तुम कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, यानी जो आप महारथी भी हो, महादानी वरदानी भी हो, ऐसी आत्मा हो। सब समझते हैं हम ऐसे हैं, या हमारी या बड़े बड़े महारथी भाई बहन वही है। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा महारथी है, एक एक बच्चा जो है महारथी है। और फर्क ये है कि निमित्त मैं किसी को बनाता हूँ तो वो उस काम के लिए ड्यूटी उनको मिल जाती है। बाकी तो सब मेरे बच्चे कौन है, मेरे दिल तक नसीन है ना, महारथी बच्चे हैं सब। ऐसा समझते हैं ना अपने आप को। आज बहुत सुंदर रीति से बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमारे जो कहा गया ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा, चहुमुखी ब्रह्मा, तो चहुमुखी ब्राह्मण भी तो होते हैं ना। फिर जब ब्रह्मा हुआ तो ब्राह्मण भी हो गए ना। कैसे हैं? तो आज हमारे वो चार स्वरूपों को दिखाए बताएगा बाबा। संगम युग पर चार कंबाइंड स्वरूप, उसका अनुभव करते हैं हम सब। आज सुनो, बहुत ही श्रेष्ठ रीति से। ये मुरली 22 फरवरी 84 की है ये। तो हमारे चार रूप क्या होते हैं जो हम विस्मृत हुए बैठे हैं। आज आपको बड़ा आनंद आएगा ये सुनने के अंदर। तो अभी हम हाँ, संगम पर चार कंबाइन रूपों का अनुभव, सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले। टाइटल नोट करते जाओ अपने। हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। बताएगा कैसे। वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों के प्रति बोले। वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों के प्रति बोले। हम विजयी कैसे बनते हैं वो भी बताएगा उस रूप के अंदर। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइन रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइन रूप को अच्छी रीति जानते हो। डायरी पेन लेके बैठना ना हो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। हमारे को ये इतनी उपलब्धि में होगी, बाबा करा रहा है। सभी बच्चे भी अपने कंबाइन रूप को अच्छी रीति जानते हो। बाप दादा ने तो कंबाइन रूप देखा, पर हम सब जानते हैं। पहला रूप देखो। पहला नंबर है श्रेष्ठ आत्माएं। पहले नहीं जानते थे ना, पहले तो हम शरीर समझते थे। आत्मा सुनते तो थे, लेकिन ये नहीं पता था आत्मा क्या होता है। तो श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने से, लेकिन अति मूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइन हो। इस अंतिम पुराने, यानी अभी कौन सा है, 84वां जन्म की शरीर है ना ये। तो ये भी वो कौन जर्जरी भूत हुआ पड़ा है बिल्कुल। लेकिन हमें इस शरीर को कितना ना धन्यवाद करना चाहिए कि इसके द्वारा ही हमें स्वयं का ज्ञान मिला और परमात्मा भी मिला।
तो हमें इस शरीर का कितना धन्यवाद करना चाहिए ना। तो इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ में कंबाइंड हो, सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। एडवांटेज क्या मिली इससे? मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। पहले क्या समझते थे, मैं ये शरीर हूं, आत्मा मालूम ही नहीं था। तो अब मिला ज्ञान, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है और इसके द्वारा ही ये श्रेष्ठ कार्य करता हूं। तो बाप दादा से मिलन का भी अनुभव करते हैं फिर इससे। और पुराना शरीर लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तीसरा एडवांटेज हो गया। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड हो गए ना। तो पहला ये रूप है मेरा संगम युग का, आत्मा और शरीर। तो पुराने शरीर के भान में नहीं आना, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। तो मैं मालिक कौन हुई? आत्मा, इस शरीर से कार्य कराने वाली। ये स्मृति याद रही। ये पहला रूप है हमारा संगम का। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्मयोगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। पहले क्या था? देवभान के बस काम करते थे। अभी क्या हुआ? आत्म अभिमानी बने, कर्मयोगी बन गए और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हो, करावनहार। कितनी एडवांटेज मिल गई ना संगम पर। पहले तो कहते थे मैं। अभी ये दूसरा रूप। दूसरा है अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप। अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अभी कर सकते हो। फिर सतयुग त्रेता में भी नहीं मिलने वाला रूप। वो है, क्या बताएं? है कोई बताने वाला? कौन सा रूप हो सकता है? ब्राह्मण का मैं और बाबा। वो है आप और बाप। आप आप और बाप, आप आत्मा और परमात्मा। तो इस कंबाइन रूप का अनुभव करते हो? अगर करते हैं तो किस रूप में करते होंगे? क्या हम अपने आप को वरदानों से भरपूर करते हो? मैं कौन हूं? हाँ गीता बहन जी, हाथ उठा रही हो, बोलो। कौन सा रूप हो सकता है? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। साथ कौन हो गया? विश्व कल्याणकारी हूं। तो विश्व कल्याण के पहले क्या होगा? स्व कल्याणकारी हुई ना। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं। अकेला कर सकते हैं हम? जब बाप कंबाइन होगा तो बाबा कहता है सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक और सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा क्या करते हैं? और कर्म के द्वारा विश्व कल्याणकारी। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। इसमें कौन कंबाइन हो गया? बाबा कंबाइन हो गया ना हमारे साथ में। आत्मा और परमात्मा कंबाइन हो गए ना दोनों। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान मिल गया। फिर एडवांटेज क्या मिली इस कॉम्बिनेशन रूप से? ये इतने सुंदर मेरे को कार्य करने को मिल रहे हैं और निरंतर का है, मनसा से भी और कर्मणा से भी। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान भी मिल गया। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। तो आज की ये टाइटल याद रखना हमेशा के लिए। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। मैं कौन हूं? दाता और वरदानी मूर्त आत्मा हो गई। कब? जब बाप मेरे साथ में कंबाइंड है, आत्मा और परमात्मा। क्या होगा उससे फिर?
कि हमेशा जो है हम दानी और महादानी और वरदानी बन जाते हैं उससे। सिर्फ इस कंबाइन रूप में सदा स्थित रहो तो क्या हो जाएंगे, सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। सिद्धि स्वरूप भी बन गए, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए बाबा कई बार कहता है ना, ब्राह्मणों को अपनी वाचा पे और संकल्पों पे बहुत कंट्रोल करना है। किसी के प्रति भी हम कभी कुछ भी व्यर्थ या अशुद्ध ना बोलें, वरना वो सिद्धि स्वरूप हो सकते हैं। अपने प्रति भी ना बोलें। तो बाबा कहते हैं ये है करण करावनहार। तो विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। विधि तो निमित्त मात्र हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सिद्धि जो है सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज्यादा समय लगता था ना, अभी सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है। लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली रूप में, कंबाइन रूप में सदा रहेंगे, तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी, विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। और पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा, प्राप्ति ज्यादा होगी। एडवांटेज है ये कितनी इसकी। तो सिद्धि स्वरूप का अर्थ यह है कि हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है। तो सिद्धि हुई पड़ी तो क्या कहेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मुझे स्मृति स्वरूप में रहना है, बाप और आप कंबाइंड, ब्राह्मण और परमात्मा बाप। मैं संगम युगी ब्राह्मण बाप के साथ कंबाइंड हूं। ये था हमारा आप और बाप का कंबाइन रूप। और पहला था आत्मा और शरीर का कंबाइन रूप। अब तीसरा कंबाइन रूप है हम ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता रूप बनना, इस कंबाइन रूप की अनुभूति विश्व के आगे क्या कराएगी। हम मनसा सेवा करते हैं ना, अमृत वेले किया था योग। तो फरिश्ता बन करके क्या करते हैं हम, अनेकों को जाकर के अपने इष्ट को उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। और विश्व की सब आत्माओं को, तब जब हम इस ग्लोब के ऊपर स्थित हो जाते हैं अव्यक्त वतन में, बाबा कहता है तुम जो है साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता से साक्षात्कार मूर्त, क्योंकि ये कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप है और फरिश्ता सो देवता वाला स्वरूप है। फिर ये तो क्या होगा, मैं जो संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं, ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथ ही अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ब्रह्मा बाप समान क्या कर रहा है ब्रह्मा बाप, अव्यक्त वतन में बैठ करके सेवा कर रहा है ना, सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दे रहा है और पालना दे रहा है कितनी सुंदर रीति से। तो हम भी क्या करते हैं, फिर सुन लो इस लाइन को, ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथ ही अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं, इसलिए विश्व सेवा के लिए। ये अपना स्मृति रहे कि मैं कौन हूं, फरिश्ता हूं और इस व्यक्त देश में आया हूं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त। तो ये अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल व्यक्त भाव स्वभाव से और व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। इस अव्यक्त स्थिति में रह करके हमारा व्यक्तपना जो है अव्यक्त में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये अनुभव करो, पहले हम स्वयं अनुभव करें और फिर औरों को अनुभव होगा जब ये कंबाइन रूप में होगा। मैं ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण,
मर्जीवा ब्राह्मण बनना है, कमल पुष्प समान बनना है ना, तो ही तो फरिश्ता बन पाएंगे, जिसको कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेहा, यानी ट्रस्टीशिप जिसे बोलो। तो ये बाबा कहता है, तो ये अव्यक्त भाव और अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल और व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहजी परिवर्तन कर लेंगे। तो ये तरीका है स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल गया ना, भाव बदल गया तो सब कुछ बदल गया ना, वृत्ति बदल गई ना, स्मृति बदल गई, और तो सब हो गया, भाव बदल गया। ऐसा व्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ, स्मृति में रहे कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, मर्जीवा ब्राह्मण जिसका द्विज, जिसे दूसरा जन्म हुआ है। बाबा कहता है अब स्मृति को स्वरूप में लाओ, स्वरूप निरंतर स्वतः ही वो सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता, स्मृति स्वरूप हल्का, कभी भूलें कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। अब तो स्वरूप बन जाना है, ये श्रेष्ठ स्टेज है। एफर्ट ना करना पड़े, निरंतर ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बाबा कहता है। ये हो गए हमारे 3 स्वरूप। और चौथा स्वरूप देखो, संगम युग के ऊपर हम कितने पदों पदम भाग्यशाली हैं। भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, चौथा स्वरूप है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज कौन थे? विष्णु ना। और विष्णु तो एज इट इज 4 भुजा वाला तो कोई वैसे होता नहीं है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी और नारायण, या जिसको हम कहेंगे नारायण और लक्ष्मी। विष्णु के अंदर नारायण की 2 भुजा पहले हैं और लक्ष्मी की 2 भुजा बाद में है। ये नोट कर लो। और महालक्ष्मी का जो पूजन हम दिवाली के टाइम में करते हैं, उसमें 2 भुजा लक्ष्मी की पहले हैं और 2 भुजा नारायण की पीछे हैं, तो वो महालक्ष्मी हो जाता है। तो बाबा कहता है या तो महालक्ष्मी स्वरूप देख लो या विष्णु स्वरूप देख लो। और वो क्या है? भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइन रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय, अंडरलाइन कर लेना, नोट करो इस बात को, कि आत्मा में इस समय क्या है? लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हो। तो कैसे हम जीन्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने अंदर। बाबा कहता है कि इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हो। अब कब लक्ष्मी बनेंगे और कब जो है नारायण बनेंगे, ये तो जैसा उसमें अंदर होगा निहित वो होगा। तो भविष्य प्रारब्ध का ये कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो जाए हो कि आज फरिश्ता और कल, बोलो, कल देवता। देवता। ठीक है, आज हम फरिश्ता और कल कल देवता। देवता। ऐसे बस ड्रेस बदलनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हों, क्योंकि आपके इष्ट स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। एवर रेडी, बाबा कहते हैं ना, अचानक और एवर रेडी का ये है वो। तो आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा। ये एडवांटेज बता रहा है इसकी। आपका संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली होगा तो इस स्पष्ट समर्थ संकल्प से इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा, और इस संकल्प से नई सृष्टि इमर्ज हो सकती है। फिर बाबा ये कहता है, और नई सृष्टि का फिर रचेगा भी, और सृष्टि भी नई आएगी। तो आपका ये संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। फिर अगर ये मर्ज है, इस संकल्प को इमर्ज करना हमारे को, तो ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प के द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प के द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी।
तो ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पार्ट बजाने के लिए क्या कर रहा है? आप ब्राह्मणों के बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे का कारण इंतजार कर रहे हैं। लगता है बाबा इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाबा हमारे। रोजाना मिलन मनाते हो ना बाबा के साथ में, मनाते हैं। अव्यक्त वतन में जाकर के बाबा मिलता है ना, इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा जाकर के वहां पे? अकेला कृष्ण के साथ में तो खेल पाल करने के लिए होने चाहिए ना उनके क्लास फेलो वगैरह, नहीं होंगे? अकेला ही जाएगा स्कूल? महादेव कितनी बता रहा है, साथ में पढ़ने वाले तो चाहिए, खेलने वाले तो चाहिए, हैं? है ना? ये हमारी भागवत कितनी सुंदर, देखो संगम युग की भागवत जो अभी जो है भक्त लोग गा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं वहां पे वृंदावन के अंदर, और हम जो है मना रहे हैं, देखो बन रहे हैं। बाबा कहते हैं साथ में पढ़ने वाले चाहिए, खेलने वाले भी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों के प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान, अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो मुझ बाप समान। अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी और फरिश्ता रूपधारी बनो। बाबा ने अपना बता दिया मैं क्या बनाऊं, मेरे साथ में जल्दी जल्दी बन के आ जाओ। तो फरिश्ता सो देवता बन जाओगे ना फिर, हैं? फैक्ट्री में बैठे हैं ना सबके सब, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा सबका, कन्वर्शन हो रहा है। उमाकांत भाई जी देवता बन रहे हो, देखिएगा श्री कृष्ण के साथ में उसकी डायनेस्टी में खेल पाल करने वाले, पढ़ने वाले, कितनी सुंदर रीति चित्रण कर रहा है हमारा। तो ऐसा चित्रकार है, फरिश्ता सो देवता बन जाओगे, समझा? तो इन सब कंबाइन रूप में स्थित रहने से क्या हो जाएंगे? संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। किसके समान? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। फॉलो ब्रह्मा बाप, ये है फॉलो ब्रह्मा बाप चारों रूपों का। तो बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। फिर बाबा सुन लिया चारों रूपों का। अब वही बाबा कहते हैं सभी समझते हैं कि हम भी आज जल्दी जल्दी मिलने में बन जावे, तो परंतु इस साकार दुनिया में तो सब देखना पड़ता है ना, मिलन मनाने के लिए। बाबा कहता है फिर अब सूरज चांद के अंदर की दुनिया है ना ये, तो देखो कितना सुंदर विश्लेषण कर रहा है। सूरज चांद वाली दुनिया है ना आपकी साकार दुनिया, और उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ सकते हो, मेरे से मिलन मना सकते हो। हमें जो है देखना पड़ता है, यहाँ पे रात है दिन है, कितने घंटे की है, कितना वो, वहां पे आ जाओ रात दिन होता ही नहीं वहां, तो हमेशा सवेरे ही सवेरे वहां, तो मेरे साथ में मिलन मनाते रहोगे। तो बाप दादा को भी हर बच्चा अपनी अपनी विशेषताओं से प्रिय है, कोई समझे। अब सुनो कितनी सुंदर टाइटल दे रहा है हमारे को, कोई समझे ये प्रिय है हम कम प्रिय है। कई दफा होता है ना कि बाबा इसकी दृष्टि, बाबा की दृष्टि इस पे ज्यादा जा रही है, वो लगता है मेरे ऊपर नहीं आ रही है। फिर देखो क्या कह रहा है। कई दफा बड़े आदमी बड़े बैठे होते हैं यहाँ पे, दादियां बैठी हैं, दादा बैठे हैं और बड़े भाई बैठे हैं, तो बाबा की दृष्टि उन पे पड़ती है, तो कहते हैं देखो हमारे ऊपर तो नहीं। तो क्या कह रहा है बाबा? कोई समझे ये प्रिय है हम कम प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा कह रहा है ऐसी बात नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय है, और बाप के आगे अपने अपने रूप से तो सभी महारथी हो। लिखो मैं महारथी आत्मा हूं, नोट करो, सब महान आत्माएं हो, इसलिए महारथी हो। ये तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेह से निमित्त बनाना होता है ना, वो इसलिए बनाया हुआ उनको, नहीं तो कार्य के निमित्त अपना अपना स्थान मिला हुआ है हर एक को, है ना? यज्ञ के अंदर सब सेवाधारी। तो अगर सभी दादी बन जाए और सभी दादा बन जाए तो काम कौन करेगा? तो निमित्त तो बनाना पड़ता है ना, किसी को ड्यूटी दी जाती है। वैसे अपनी रीति से तो सब दादियां हो, दादे हो, सिखा बहन, तो सभी को दीदी दादी कहते हो ना। फिर भी
आप सबने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया, सभी ने बनाया, बस सिर्फ बाप नहीं बनाया। रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हर एक करता है ना उसके प्रति, फिर क्योंकि बाप का बनाया हुआ है ना, तो सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो। तो मैं महारथी और दानी वरदानी मूर्त आत्मा हूं, और वो फिर हमें प्रैक्टिकल उस पर चल के दिखाना, बंद करके दिखाना पड़ेगा। सब आप अपने भी अपने महारथी कार्य हो। में, सब अपने अपने कार्य में महारथी हैं। हाँ, अपन नहीं लेके ये अपना आपको लेबल ना कर लो इस चीज को। मैं अपने अपने कार्य में तो हो, लेकिन बाबा जब साथ में है तो हम महारथी हैं, देवभान के बाबा बस नहीं। बाबा कहता है आप भी महारथी हो, महावीर भी हो। माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? मैं माया को चैलेंज कर रखा है मैंने, आ नहीं सकती कहीं से भी, कोई सुराग नहीं है अंदर एंटर करने का। तो बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स कराने वाले, देखो जो इनिशियल जो सप्ताह कोर्स कराने वाले करने वाले हैं वो भी बच्चे महारथी हैं। लो जी, आज तो सभी को मिल गया टाइटल। क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं कि ये शेष जीवन बनानी है, तो महारथी हो गए ना। चैलेंज किया तो महारथी महावीर हो गया ना। फिर बाप दादा सदा एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते हैं। वो क्या है? एक तो अपनी स्वस्थिति में रहना। स्वस्थिति क्या है? मैं क्या हूं? बोलिए। मैं कल कल की विजयी आत्मा हूं, कल पहले वाली आत्मा हूं। स्वस्थिति हो गई ना। और दूसरा है मैं कारोबार में आना। फिर तो स्थिति में यानी स्मृति स्वरूप भी हो गए, और कारोबार में आने यानी कर्म भी हो गया। फिर तो इसलिए स्वस्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं है। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है। कैसे? इसीलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है, मुझे रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है, तो सब महारथी हो गए ना। फिर दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, तो देने में तो लेना भरा हुआ है ना। देने में तो लेना भरा हुआ है ना। तो कब देंगे? वो संगम पर दिया ना। तो संगम पर क्या हुआ? हम ब्राह्मण से फरिश्ता देने में लगे ना, तो क्या हुआ? इन रिटर्न क्या बन गए? देवता बन गए ना। ब्राह्मण से फरिश्ता में हमने दिया, और इन रिटर्न वहां पे मिला ना, महसूस करते हैं सब, तो देवता बन गए ना। तो बाबा कहता है रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। रिगार्ड कभी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता। रिगार्ड दो, रिगार्ड मिलेगा। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें भी देखो क्या बता रहा है, लेकिन दिल से देना है। दिल से देना है, ऐसे नहीं ऊपरी ऊपरी तो दे दिया रिगार्ड, बाबा कहेगा रिटर्न नहीं मिलने वाला। अपने आप से पूछो बाबा, तो मतलब से नहीं देना, कि जो दिल से रिगार्ड देता है ना उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का ही। फिर सदा दिल से दो और दिल से लो। तो इस स्लोगन द्वारा क्या बन जाएंगे? और नोट करो, रिगार्ड देना, रिगार्ड लेने से इससे क्या मिलेगा? बन जाएंगे सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प और निश्चिंत बन जाओगे। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेने से सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प और निश्चिंत बन जाएंगे। मेरा क्या होगा ये चिंता ही नहीं रहेगी, मेरा तो हुआ ही पड़ा है। मेरा तो हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। निश्चिंत रहोगे, और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित है ही है। अर्थात कौन से हैं? हम जो हैं उस घराने में, राजयोगी घराने के अंदर होंगे उसमें। तो कोई भी इसको बदल नहीं सकता, गारंटी है ये। कोई किसकी सीट ले नहीं सकता। जब हम रिगार्ड दें, रिगार्ड लें, और सदा दिल से देनी है वो, तो निश्चित है ये, डेफिनिट। यानी इसमें कोई इधर उधर की बात हो ही सकती, निश्चित है।
और निश्चिंत की निश्चिंत भी है और निश्चिंत की निश्चित है। ये भी निश्चिंत भी हो गए, निश्चित भी हो गए, डेफिनेट पक्का। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। बाप समान फॉलो फादर करने वाले। ब्रह्मा बाप का सुना है ना, कैसे वो हर एक को रिगार्ड दिया, छोटे को भी बड़े को भी। पहले आप, पहले आप, पहले आप। बैकबोन बनकर रहे हमेशा वो। हमने ये बात अब आप लोगों को थोड़ा सा एक बताऊं कि जगदीश भाई जो थे, बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान उनकी स्थिति थी। हमेशा जो है, कितने भी बड़े बड़े कार्य हुए कभी भी आगे नहीं आए। कितना दादियों ने बुलाते थे उनको, नहीं कि मैं यही ठीक हूँ, और सारे कार्य करके वो खुद छुपे रहते थे बिल्कुल ही। ये है बाबा, ये है। तो बाप समान फॉलो फादर करने वाले। तो बाबा ये कहते हैं कि मतलब का स्नेह नहीं, दिल का स्नेह होना चाहिए। बाप दादा ने सुनाया था ना क्या, कि जो विदेश के भाई बहन आते हैं क्या गीत गाते हैं। बाबा का एक पुराना गीत है, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें भैया छोड़ के रे मैं आई रे, है ना गीत सुना था वही। बाबा कहते हैं ऊंची ऊंची दीवारें का मतलब क्या है। ये सब जो है डबल विदेशियों का गीत है। क्या ऊंची ऊंची दीवार थी? समुद्र पार किया, धर्म पार किया, देश पार किया, भाषा पार की। सब कितनी ऊंची ऊंची दीवारें थी ना, और आकर के बाप के बन गए। इसलिए बाप को अति प्रिय हैं। भारतवासी तो थे ही देवताओं के पुजारी, उन्होंने ऊंची दीवारें पार नहीं की, लेकिन आप डबल विदेशियों ने ये ऊंची ऊंची दीवारें कितना सहज पार की हैं। इसलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए किसी ने कह दिया ले बाबा ऐसे खुश कर रहा हमारे को, देखो। बच्चे भी तो तेज है ना, कि ये गीत गा करके पता नहीं प्यार कर रहा नहीं कर रहा। सुनो आगे क्या कहता है। समझा? इस रिश्ते का सिर्फ खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हो। कई बच्चे रमत गमत में कहते हैं बाप दादा तो सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन खुश करने का अर्थ, खुश करने का करते भी हैं तो अर्थ से करता हूँ। अपने आप से पूछो फिर, बाप दादा ऐसे ही कहते हैं या प्रैक्टिकल है? ऊंची ऊंची दुनिया की दीवार पार करके आए हो ना, कितनी मेहनत से टिकट लेते हो बताइए फिर। अब क्लैरिफाई कर रहा है वो, कितनी मेहनत से टिकट लेते हो। बहुत महंगी टिकटें होती थी, अब इनकम इतनी होती नहीं थी उस टाइम पर। यहाँ से जाते ही, यहाँ बाबा से मिलन मना रहे हैं, फिर अगले साल आने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से जाते ही पैसे इकट्ठा करते हो ना। बाप दादा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं कि स्नेह से कैसे पहुंचने के लिए साधन अपनाते हैं और किस तरीके से पहुंचते हैं, बाप दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख करके लगन देख खुश होते हैं। और दूर वालों से पूछो तो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुंच तो जाते हैं ना। ये है ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें। अब वरदान लो फिर। सभी सारे विश्व में विशेष आत्माएं ऐसा समझते हो? विशेष आत्माओं की खूबी देखो बाबा क्या बता रहा है इसमें। क्योंकि सारे विश्व की अनेक आत्माओं में से बाप को पहचानने का भाग्य आप विशेष आत्माओं को मिला है। जरा खिड़कियां तो खोल लो भाई, हम भी जरा देख लें और हाथ खड़े करो। कितनी ऊंचे ऊंचे वरदान बाबा हम बच्चों को दे रहा है। जो सो रहे हैं अपनी वीडियो ऑन करो, सबके सब जागो, जरा देखो कितने सुंदर वरदान दे रहा है। और वरदान जब देगा तो क्या होगा? दृष्टि खुली होनी चाहिए ना, और मस्तक आगे होना चाहिए बाबा के आगे, और वरदानी हाथ अपने ऊपर लेकर के जाओ, लेकर के आओ सबके सब वरदान। ऐसे करो, वेरी गुड। लिया था ना अभी वरदान, करो सबके सब खोलो अपनी, देखो कितनी सुंदर लगता है। इतनी ऊंची रीति से कमाई कर रहे हो, फिर अपने सोए बैठे रहे। गायन भी है ना, सोने वाले को प्राप्ति नहीं होगी, जागने वाले को प्राप्ति होगी। और प्राप्ति क्या होगी? आधा कल्प की प्राप्ति हो रही है। तो बाबा क्या कहता है, सारे विश्व की अनेक आत्माओं में से बाप को पहचानने का भाग आप विशेष आत्माओं को मिला है। ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचानना ये कितना बड़ा भाग्य है। पहचान भी लिया, संबंध भी जोड़ लिया, तो प्राप्ति हुई ना फिर। आत्मा पहचाना, परमात्मा पहचाना और संबंध जोड़ दिया और प्राप्ति हो गई। यही तो हमारा परिवार है ना फिर। दुनिया में और संसार क्या, यही तो है। ये तो अभी अपने आप को बाप के सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो ना।
बाप का बच्चा बना और खजाने की चाबी बाबा, मैंने बाबा कहा और लो चाबी तुम। तो जब सदा बच्चे हैं तो बच्चे माना अधिकारी। इस स्मृति को बार बार रिवाइज करो। मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं। अमृत वेले कितना याद करता अमृत वेला। अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली रहते हैं। फिर खोलो अभी खिड़कियां। कितनी सुंदर वरदान दे दिया बाबा ने। अमृत वेले शक्तिशाली स्वरूप। हाँ ठीक है विनीता बहन जी, खोलो जल्दी जल्दी। देखिए कितना, अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति स्वरूप का अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली रहते हैं। कैसे? अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो क्या होगा फिर? सारे दिन में भी बहुत विघ्न आते रहेंगे। चाहते हैं हम सब ऐसा? हम अभी सो लें, बाद में कर लेंगे। बाबा कहता है फिर सारे दिन विघ्न आते रहेंगे। इस वक्त कौन है? विघ्न विनाशक साथ में है ना मेरे। तो इसलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली है, वरना विघ्न रूप बन जाओगे। कभी मिस नहीं करो अमृत वेला। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय जो वरदान ले लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में सफल होता रहता है। सहज योगी की स्थिति में सफल होता रहता है। अब जो चले गए ना उनको भी याद करा देना। तो पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन, ये दोनों ही विशेष शक्तिशाली रहे तो सदा सेफ रहेंगे। अमृत वेले का योग और अमृत वेले की मुरली, दोनों को बाबा याद कर रहा है। पढ़ाई, मुरली और अमृत वेले का मिलन, ये योग, ये दोनों ही विशेष शक्तिशाली रहें तो सदा सेफ रहेंगे। ये हैं हम विशेष आत्माओं की निशानी। तो सब समझते हैं अपने आप को विशेष आत्मा। वहारे में विशेष आत्मा, जरा हाथ उठाओ, पीछे थपथपाओ अपने आप को वहारे में। दूसरा वरदान, सदा अपने को विश्व कल्याणी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो। विश्व कल्याणकारी या स्व कल्याणकारी होगा तो विश्व कल्याणकारी होगा ना। तो सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो। विश्व कल्याणकारी अर्थात सर्व खजानों से भरपूर, सर्व खजानों से, सर्व खजाने यानी संकल्प का भी खजाना हो, मन का भी खजाना हो पूरा। बाबा कहता है जब अपने पास खजाने संपन्न होंगे तभी तो दूसरों को दोगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं अर्थात बालक सो मालिक, बच्चा बन करके और हम मालिक हो गए। फिर बच्चा पहले बनो, ऐसा अनुभव करते हो ना। बाप कहा माना बालक सो मालिक हो गया। तो यही स्मृति विश्व कल्याणकारी स्वतः ही बना देती है। यही स्मृति फिर सदा खुशी में उड़ाती रहती है। सब खजानों से भरपूर हो गया तो फिर क्या होगा? तो यही ब्राह्मण जीवन है ना। इसमें संपन्न रहना है और खुशी में उड़ना है और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना है। संगम युगी ब्राह्मण, मैं बाप का बच्चा हूं और संपन्न हूं, खुश नसीब हूं, उड़ते रहना है और बाप के खजानों के अधिकार के नशे में सदा, ऑलवेज। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी भी हो गई विशेष आत्माएं। और बाबा ने आज हमें अमृत वेले की इंपॉर्टेंस बता दी है, जो हम कई दफा आलस अलबेलेपन में और बहानेबाजी के कारण क्या शरीर में दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाबा कहता है वो भी ठीक हो जाएगा, वरना सारे दिन शरीर दर्द करता रहेगा फिर। और फिर बाबा ने जो हमारे 4 रूप बताए हैं, बहुत इसको हम अपने निरंतर स्मृति स्वरूप होकर के चारों रूपों के साथ में रहेंगे तो ब्राह्मण जीवन से फिर हम फरिश्ते सर देवता बने हुए हैं। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण कंबाइन रूप। इतना सुंदर चित्रण हम बाबा ने हमारे को संगम पर, ये संगम पर ही मिलता है। ब्राह्मणों का कंबाइन रूप अनुभव करो निरंतर में।
और इसकी एडवांटेज कितनी है चारों रूपों की बाबा ने बता दिया। मैं आत्मा और शरीर कंबाइन में कर्म योगी बन गया, ठीक है। और दूसरा जो था आप और बाप में कंबाइन, तो हम क्या हो गए, जो भी हम वरदान बाबा से लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, है, तो वो वरदान मेरे को मिल गए क्योंकि बाप कंबाइंड है। और फिर बाबा कहता है तीसरा, मैं ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ। तो फरिश्ता अर्थात कम संपन्न संपूर्ण रूप ड्रेस पहननी है वो मुझे। फिर चौथा है फरिश्ता सो देवता अर्थात भविष्य चतुर्भुज रूप। ओम शांति। इसको रिवाइज करेंगे, स्मृति पटल पे नोट कर लें इसको हमेशा के लिए। यही हमारा संगम युग का जीवन है, ये हमारे को देवता बना देगा, पक्की बात है ये 101%। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। देखो बाबा हम बच्चों को कितना बल भरते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बल को सबल बना दिया। हम गाते थे निर्बल के बलराम पाए जी मैंने निर्बल के बलराम। कितनी बाबा हमें हर शक्ति से भरपूर करता है, छोटी छोटी सी बातों को रिवाइज करता है। कि हमारा जन्म होते ही हमें ये पता चला कि मैं आत्मा हूँ और ये भाग्यशाली चोला है। कई बार हम कहते शरीर नहीं चलता, यहाँ दर्द, ये दुख। अब ये कहो कि ये शरीर भी मैंने, तन भी बाबा को दे दिया ना, तो अब बाबा वली वारिस है, मैं भी क्यों सहूं ना इसका दर्द। थोड़ा सा बाबा तुम भी सह लो। तो कितना मतलब शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गई, मैं इसकी मालिक हो गई और फिर मेरा कंबाइंड हो गया बाप से। अभी देह के संबंधों में ही जुड़ी हुई थी। तो बाबा ने कहा था उस दिन की चिंतामणि बने हुए थे इन प्राप्तियों को लेकर, अल्पकालीन क्षणभंगुर थी। अब बाबा ने कहा तू आत्मा और तेरा सर्व संबंधी परम आत्मा, उससे संबंध जुड़ा तो शक्तिशाली बन गए, मीनिंगफुल बन गए, विश्व कल्याणकारी बन गए। जो बाबा का कर्तव्य सो हम बच्चों का। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा हम बच्चों के थ्रू प्रत्यक्ष होता है। कितना मतलब मीनिंगफुल बात है कि आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन हुआ, आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन हुआ। फिर ये आत्मा को बाबा सिखाता है कि तू पिंजड़े की मैना बनी हुई थी अभी तक, इस पिंजड़े के अंदर बंद थी। अब वो हमें उड़ना सिखा दिया, उसने पंख दे दिए तो हम फरिश्ते बन गए। यानी कि एकदम बाबा हमको व्यक्त भाव से अव्यक्त में ला रहा है। व्यक्त इज वेरी भारीपन, बहुत भारी है। तभी बाबा कहते हैं ना, साजन इतना हसीन हल्का, सजनी इतनी मोटी, देह भान से विदेही बना दिया, व्यक्त से अव्यक्त में ले आया। स्थिति भी अव्यक्त, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सब अव्यक्त हो जाती है। तो बाबा कहता है इस अव्यक्त भान में तू कितनी भी देर आ जा मेरे पास, ऊपर आके बैठ जा। यानी कि फरिश्ता, ब्रह्मा बाप ऐसे ही तो फरिश्ता बने, पुरुषार्थ किया उन्होंने। बार बार संदेशी को भेजते थे कि इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो ये जो फरिश्ता रूप है, इससे हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी सेकंड में हम पहुंच सकते हैं, किसी को भी हम मदद कर सकते हैं। शारीरिक रूप से हम देर में जाएंगे, जैसे मान लो कहीं भी कोई को तकलीफ है, हम कहे हाय वो बीमार है, उसको ये हो गया, ये ना हो जाए, हम कहें ये बाबा की छत्र छाया में है। हाँ? और जाकर हम उसको कहें कि ये जैसे हील हो गया, बिल्कुल ठीक हो तुम, और उसको ऐसे महसूस होगा कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। इसके रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल में हम देखें, रोज करें इसको हम कि इसका क्या फायदा है। फिर चौथे में बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण सो देवता, माना अपना भविष्य कंबाइंड रूप देखो ना, क्योंकि आत्मा में दोनों ही संस्कार हैं, चतुर्भुज बन गए हम, मेल और फीमेल दोनों, नारायण के भी और लक्ष्मी के भी। तो बाबा कहता है जब ये हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो एक्चुअलाइजेशन हो जाता है।
वो दुनिया भी आ जाएगी, वो संसार भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और वो हम भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हम इस साधारण मनुष्य देहधारी से दिव्य गुणधारी मनुष्य अर्थात देवता फट से बन जाएंगे। और कैसे संसार आएगा? आप देखो, जो सोचता है, प्लानिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल रोज प्लानिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, ये करना है, ये करना है, तो वो हो रहा है ना कार्य। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बाबा ने हमको इन छोटी छोटी सी स्मृतियों से कितना भगवान हमको समर्थ बना रहा है। इसीलिए कहते हैं जो सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा वेट कर रहा है। ब्रह्मा बाबा तो संपन्न संपूर्ण बन गया, कृष्ण तैयार है, नंबर फर्स्ट है। तो बाबा कहते हैं कि अकेले थोड़ी ही बाबा वहां जाएंगे, पूरी एक डायनेस्टी बन रही है जिसमें राजाई के मतलब फैमिली भी होगी, राजाई में उनके नौकर चाकर भी होंगे, फिर साहूकार प्रजा होगी, फिर दूसरी प्रजा होगी, इट्स होल डायनेस्टी। तो कृष्ण अकेले थोड़ी जाएंगे, उनके साथ सब चलेंगे। तभी तो वो दिखाते हैं बाल गोपाल उनके साथ हैं, रास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राज विद्या सीख रहे हैं। ये सब जो दृष्टांत हम भागवत में पढ़ा होगा, मैंने इस जन्म में भागवत नहीं पढ़ा, पर मैंने सुना कि कृष्ण की लीलाएं, जब जन्माष्टमी होती है कितनी लीलाओं में कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं, है। तो अब ये हम लीला हम कर रहे हैं हर एक गोपी के साथ। गोपी कौन है? हमारी आत्मा, और गोपी वल्लभ है परमात्मा। तो हर एक के साथ वो दिखाई देता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तुम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। फिर बाबा ने एक बहुत नशे की बात करी कि मेरा एक एक बच्चा महारथी है। कभी मन में ना आए कि भाई ये महारथी हैं, वो महारथी, हम लगे ही रहे बस इसी उसमें और अपना पुरुषार्थ ना करें। बाबा कहते हैं निमित्त को ही बड़ा होता है, लेकिन उसको अपने चरित्र में उतारना है। और उसके साथ साथ ही बाबा हमको मैनर्स सिखाता है, कहीं ये नशा ना चढ़ जाए कि मैं तो महारथी हूँ और बड़ों का रिगार्ड ही ना करें। इसलिए हमेशा हर एक को बहुत बहुत, कितने वर्ष का उनका पुरुषार्थ है, कितनी मेहनत उन लोगों ने, मतलब स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं था ना, सब कुछ एस्टेब्लिश करके बना बनाया हमको दे दिया, वो उनका पार्ट था। तो उनके लिए बड़ों का सम्मान, बड़ों की रेस्पेक्ट जरूर देनी है। जो सम्मान देता है वो सम्मान प्राप्त करता है, जितना बड़ों का। ये नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ आज ये यज्ञ क्यों मजबूत है? क्योंकि यहाँ आज भी जो हमारे, हम देखते हैं हमारे बड़ी जो दीदियां हैं, वो भी दादियों के सामने जी जो कहा उसको फॉलो करेंगे, बड़ों की आज्ञा पर चलेंगे, उनको रिगार्ड देंगे, उनसे पूछेंगे। तो ये मजबूती का एक कारण है, संगठन का एक कारण है। सारे विश्व को चलाना कोई आसान बात नहीं है। फिर बाबा कहता है कि जो रिगार्ड देता है ना, वो निर्विघ्न बन जाता है, निर्संकल्प बन जाता है, क्योंकि दे दिया, बड़ों को दे दिया, बाबा के पास चले गए, निश्चिंत हो जाएंगे। कार्य हुआ बड़ा, एक से नहीं होता। हमने एक काम आइडिया किया कि भाई ये प्रोग्राम करना है, उसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो सब अपनी अपनी सीट संभाल लेते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, उसके अंदर मेहनत एफर्ट देते हैं, हर कोई काम करता है अपना, जिसको जो ड्यूटी मिली है, और हमारी विजय भी निश्चित है। तो बाबा कहता है कि हमेशा अपने मस्तक मणि पर विजय का, विजय श्री का तिलक लगा करके रखो। फिर वरदान रूप में बाबा ने जैसे हमको कहा कि सारे विश्व में हम विशेष आत्माएं हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और किसी ने पहचाना? भगवान को पहचानने की आंख तो हमारे पास है ना। इसका हमको नशा होना चाहिए। गुप्त माया जीत आए प्रभु को। अभी तक तो हम घूम ही रहे थे, साकार मूर्तियों के पीछे लगे हुए थे। बाबा कहते इस मूर्ति के अंदर जो चैतन्य कार्य कर रहा था वो कौन है? वो तो तू है ना। ये मूर्ति तो तेरी बाद में लगी है, नेहरू जी की मूर्ति लगी है, गांधी जी की लगी है, तो गांधी जी तो नहीं बैठे ना, वो तो कोई और रूप में अभी भी लगे होंगे पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं। तो वो कौन है? वो तुम हो। तो ये नशे की बात है ना, विशेष और श्रेष्ठ आत्माएं जो अब फिर पहचान रही है, फिर बन रही है। फिर लास्ट में विश्व कल्याणकारी
यानी कैसे विश्व कल्याणकारी पिता का मैं बच्चा हूँ, बालक सो मालिक हूँ, जो पिता का कार्य सो मेरा कार्य है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि तुम सर्व खजाने के मालिक बन गए, कितने खुश नसीब हो। अपनी इस खुशियों को आप आत्मसात करो कि भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तो बाबा की एक एक मुरली में इतना गहन राज है। ऐसा ऑर्गेनाइज टीचर संसार में कोई भी नहीं है जैसे बाबा पढ़ाते हैं। जो बाबा हैं, मैं कई बार सोचती हूँ चाहे इस संसार में कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान जैसी पढ़ाई मेथोडिकल कोई भी नहीं पढ़ा सकता। और फिर भी कितना निरअहंकारी है जो रोज रोज आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, है ना, रोज रोज नमस्ते करते हैं और बाप हमें दादा का। सिखाते हैं। वो करते ही नहीं है लेकिन वो करके हमें सिखाते हैं। कल की याद साकार मुरली रहेगी का ना? पॉइंट बताओ, कितनी सुंदर इस बाबा ने आज बताया क्लैरिफिकेशन। हम जो चतुर्भुज रूप में है ना, तो हमारी आत्मा में मेल और फीमेल दोनों संस्कार हैं, इसलिए सब काम तो इसलिए करने क्या है, all सब काम करना आना चाहिए। बाबा ने कल मुरली में कहा था ना कि सब कुछ झाड़ू लगाना, बर्तन मारना, ये करना, वो सब काम आना चाहिए। वो बाबा ये क्लैरिफाई कर रहा है। ऑलराउंडर All-rounder है। घर में भी रहते हैं, देखो इसी तरह हम सहयोगी बनते हैं और घर बहुत अच्छा चलता है। ये काम इसका है नहीं, ये कर्मणा सेवा भी दे, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन जन, हर प्रकार की सेवा बाबा करना। क्योंकि अब ये साधारण घर नहीं है, ये भगवान का घर है। हम भगवान के बच्चे हैं और सब भगवान के बच्चे हैं, तो आपस में एक दूसरे के स्नेही सहयोगी बन करके हम चले। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सारे दिन के लिए बाबा भरपूर ओम शांति। अमृत वेले का युग, अमृत वेले की पढ़ाई शक्तिशाली और विघ्न विनाशक सहज योगी बना देती है। तथास्तु बाबा, ये वरदान तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सारे वरदान जरूरी हैं। बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। ये मैं कहती हूँ संगठन में बहुत बल है, बहुत बल है। हम लोग बैठ पाते हैं, अकेले होते तो शायद झुटका आ ही जाता है, आज तो बाबा ने माया जीत भी बना दिया। माया जीत भी बना वही 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 तो बने वही बने बाबा ने यही तो कह रहा है ना, माया जीत क्यों हो, क्योंकि कंबाइन रूप में है ना। बिल्कुल, बाबा साथ है तो सब साथ है। सब साथ है। हुआ। जय हो। ओम शांति।